स्टूडेंट्स, वर्कशीट नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर वन में क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार पार्क में बच्चों के खेलने के लिए 2 स्लाइड लगाने की योजना बना रहा है। 2 स्लाइड लगानी है ठेकेदार को, और दोनों स्लाइड को कैसे रखना है कि एक तो 5 वर्ष के बच्चों के लिए, एक तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्लाइड लगानी है, और एक उसको बड़े बच्चों के लिए स्लाइड लगानी है। तो 2 स्लाइड लगानी है, यानी हमारे पास 2 क्वेश्चन हो जाएंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर। कैसे बनेगा क्वेश्चन, देखिए आगे पढ़ते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक स्लाइड रखना पसंद करती है जिसका शीर्ष 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और जमीन से 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। एक स्लाइड है आपकी, यहाँ पे अगर मैं बनाऊं स्लाइड छोटी सी, तो ये आपकी स्लाइड ऐसे होती है, ऐसे ये आपकी स्लाइड है, ठीक है। बच्चा ऐसे झूलेगा ना नीचे, तो कितना इसकी 1.5 मीटर की ऊंचाई है, मीन्स 1.5 मीटर की ऊंचाई है। तो यहाँ पे आप नाम ए भी दे दो, ए बी सी। 1.5 मीटर की ऊंचाई से बच्चा नीचे आएगा, और जमीन से कोण 30 डिग्री का कोण है, यानी कि जो उसका उन्नत कोण है वो 30 डिग्री का। ये आपकी पहली स्लाइड है, आप फर्स्ट नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे मैं आपको। फिर एक दूसरी स्लाइड बनाई है उसने, 2 बनाई है स्लाइड, इसको आप ए बी सी नाम दिया है, इसको आप सी डी एफ दे दो, सी डी ई। सी दिया है ना यहाँ पे, डी ई एफ दे दो, ठीक है, क्योंकि जो नाम इसमें दिया है उसका अलग नाम देना है हमें। तो ए बी सी, यहाँ पे बी पे आपका 90 डिग्री होगा, ए बी सी डी ई एफ। अब देखते हैं डी ई आपकी वो ऊंचाई है जिस ऊंचाई पे उसने स्लाइड को टिकाना है, जो टिकी हुई है स्लाइड आपकी। ये आपकी 3 मीटर की दूरी पर है, 3 मीटर ऊंची है जमीन से, फिर वो स्लाइड नीचे आ रही है, और कितना डिग्री कोण पे है झुकी हुई, वो 60 डिग्री कोण पर वो झुकी हुई है, ये है, ठीक है। ये आपकी स्लाइड है। अब क्या करना है, जबकि बड़े बच्चों के लिए ढलान रखना चाहती है, ऊंचाई पर स्लाइड करें, 3 मीटर की ऊंचाई पर है ये, और 60 डिग्री का इसका कोण है। प्रत्येक स्थिति में स्लाइड की लंबाई क्या होनी चाहिए। हमें दोनों ही केसेस में स्लाइड की लंबाई मीन्स जो आपकी ए से सी स्लाइड है, हमें पहले इस वाले केस में बतानी है, फिर हमें दूसरे केस में डी से एफ वाले केस में आपको एफ और डी की स्लाइड बतानी है। मीन्स 2 केसेस में आपको अलग अलग स्लाइड की लंबाई बतानी है, ठीक है। अब अगेन हम देखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन, कॉस और टेन। तो हमारे पास क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, और हमसे पूछा है हाइपोटेन्यूज। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं शॉर्ट में, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं यहाँ पे, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, पी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये होता है ना, ठीक है। हमें क्या दिया है, हमें परपेंडिकुलर दिया है, और उसने हमसे हाइपोटेन्यूज पूछी है। परपेंडिकुलर मींस इसमें है परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर है, तो इस वाले फॉर्मूले में हम कॉस थीटा का यूज नहीं करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। अब हमसे क्या पूछा है, दोनों ही केस में परपेंडिकुलर दिया है, हमसे पूछिए हाइपोटेन्यूज, दोनों ही केस में सेम है। तो h हमारे पास इस वाले फॉर्मूला में आता है, यानी वी विल नॉट गोइंग टू यूज दिस टेन थीटा इन दिस क्वेश्चन। हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच, ठीक है। हमें जो फॉर्मूला यूज करना है हम सिर्फ वही फॉर्मूला लेंगे, बाकी फॉर्मूलाज को हम क्या कर देंगे, रब कर देंगे। आप कॉपी के साइड में सारे फॉर्मूलाज लिख लेना, उससे आसानी हो जाती है कि हमें कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करना है। फर्स्ट केस लिख रही हूं ऊपर। फर्स्ट केस में क्या करना है आपको, साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच। थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, कोई भी एंगल हो सकता है जो आपको क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे आपको दिया है 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, मींस थीटा की जगह आप यहाँ पे 30 डिग्री यूज करेंगे। तो साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर आपकी ऊंचाई है या हाइट है तो 1.5, और एच आपको मींस AC फाइंड करनी है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में भी आप फॉर्मूला लिख लीजिए जो आपको चाहिए। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, साइन थीटा पी अपॉन एच। साइन थीटा कितना है इस बार आपका 60 डिग्री,
एंगल चेंज हो गया दोनों। तो परपेंडिकुलर कितना है इस बार आपका 3 मीटर, परपेंडिकुलर कितना है 3। अगेन आपको यहाँ पे एच यानी के एफ डी निकालना है, यहाँ पे आपको एफ डी। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे टेबल आपको एक बार कोने में बना के दिखा दूं, तो टेबल आपका हम बात कर रहे हैं साइन थीटा की। 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45, 60 और 90। ये वैल्यूज है जो आपको याद करनी है। ठीक है, तो साइन 45 पे आपकी होती है 1/√2। ठीक है, साइन 60 पे होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2। ठीक है, साइन 90 1 होती है और ये 0 होता है, यानी कि ये वैल्यूज आपको साइन थीटा की याद करनी है। अब हमसे पूछा है साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब हमसे पूछा है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें यहाँ से दिख रही है 1/2 होती है। तो हम यहाँ पे साइन 30 डिग्री की जगह क्या रखेंगे 1/2, ऊपर 1.5 और AC। चूंकि आपको AC निकालना है तो जो चीज निकालनी होती है उसे हमेशा ऊपर न्यूमरेटर में रखते हैं। तो इसका मतलब AC को आपको इस 1 के पास ले जाके मल्टीप्लाई करना होगा और इस 2 को इस 1.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी आपको। तो जब AC को आप इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1.5 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करके वही नंबर आता है। तो AC को 1 से मल्टीप्लाई करा, AC ही आ गया, और आपका 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जो आपका 3 आ गया। कैसे करेंगे, 5 2 से यहाँ पे करके दिखा देती हूँ मैं पॉइंट वाली मल्टीप्लीकेशन आपको। 5 2 10, 0, 1 गोज अप, 2 1 2 और +1 किया 3, 30 आ गया। अब देखिए आप कितने डिजिट के बाद या पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, तो आपने देखा पॉइंट के बाद एक डिजिट है बस। ठीक है, तो मीन्स यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होगी, यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, ये भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ भी आप जब पॉइंट लगाएंगे ना, तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होनी चाहिए, मीन्स आपका आंसर 3.0 होगा। और अगर पॉइंट के बाद 0 होता है तो आप उसको लिखते नहीं है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया AC = 3 मीटर। AC मीन्स यहाँ पे क्या आ गई आपकी हाइट ऑफ स्लाइड फर्स्ट। ठीक है, यानी छोटी जो आपकी हाइट है, जो छोटी स्लाइड है, उसकी आपकी कितनी आ गई 3 मीटर आ गई। मीन्स जो 3 मीटर की जो स्लाइड है वो आप छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब आती है बात दूसरे क्वेश्चन की, जिसमें बड़े बच्चों की बात हो रही थी। तो साइन 60 आपने देखा यहाँ पे वैल्यू है √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या है यहाँ पे √3/2 = 3/FD। आपने यहाँ पे क्या करा, साइन 60 की जगह लिख दिया √3/2। अब फिर FD आपको निकालना है, वो नीचे आ रहा है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि FD इस ऊपर ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर ऑपोजिट सामने वाले नंबर से, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका इस 3 से। ठीक है, तो अब जब मैं FD को मल्टीप्लाई करूंगी √3 से, तो मुझे इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये वाला FD चला गया ऊपर और ये 2 चला गया ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास FD है और 3 2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे रख दूंगी। अभी जरा मैं इसके 2 मेथड है, मैं आपको 2 मेथड से करके बता दूंगी। और √3 में ला रही हूँ नीचे, क्योंकि हमें FD चाहिए, खाली FD के साथ कोई भी नंबर अगर लगा हुआ है तो उसको आप नीचे ले आइए। ठीक है, अब अगर मैं फर्स्ट मेथड की बात करूं कैसे होगा, फर्स्ट मेथड में आपका ये FD 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6/√3, और मैंने बताया पिछली वीडियो में कि अगर √3 या कोई भी रूट का नंबर नीचे हो तो उसको आपको रैशनलाइज करना होगा। कैसे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर। आपका FD कितना आ गया 6√3, और √3 कितना बन जाएगा 3, फिर यहाँ से कट कर दो, तो FD कितना आ गया आपका 2√3 मीटर। मीन्स जो आपके बड़े बच्चों की स्लाइड है वो 2√3 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड मेथड पे, यानी ये वाला मेथड जो मेरा था, ये FD = 3 × 2/√3। अब मुझे पता है √3
और √3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी, √3 मल्टीप्लाई √3, तो क्या बन जाता है, 3 बन जाएगा। मतलब इस 3 की जगह मुझे 2 बार √3 लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है, मैं लिख के दिखा देती हूँ। इस 3 की जगह क्या लिखना होगा आपको, 2 बार √3, और मल्टीप्लाई 2 तो आपका ऐसे ही रहेगा, और √3 आपका नीचे लिखा है वही रहेगा। तो ये √3 कट गया, आंसर कितना आ गया आपका, 2√3 मीटर स्क्वायर। इतना ही तो, सॉरी 2 मीटर, एरिया नहीं निकाल रहे ना, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 2√3 मीटर। दोनों की अलग अलग स्लाइड आ गई, भले ही आपका सेम ही फॉर्मूला लगा हो दोनों में, लेकिन इनकी वैल्यूज अलग अलग है। छोटे बच्चों की स्लाइड की ऊंचाई कितनी है आपकी, 3 मीटर, और बड़े बच्चों की जो आपकी स्लाइड है उसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, 2√3 मीटर। अब एक ही क्वेश्चन रह गया आपका वर्कशीट नंबर 62 में। 3 अनसॉल्व क्वेश्चन थे, 2 मैंने करा दिए, एक उसमें रह गया है। क्वेश्चन नंबर 2, एक पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका। ठीक है, 6 जनवरी की वर्कशीट है ये आपकी। एक पतंग है आपकी, पतंग अगर ऐसे मैं बनाऊं तो ये पतंग आपकी उड़ रही है कितनी, जमीन से कितनी ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग से जुड़ी रस्सी अस्थायी रूप से जमीन पर एक बिंदु से बंधी होती है। ये आपकी पतंग है, इससे जो इसकी रस्सी है वो जमीन से एक बिंदु पर बंधी हुई है। इसकी रस्सी जमीन से एक बिंदु पर बंधी हुई है। ठीक है, यह मानते हुए कि डोरी में कोई स्लैक नहीं है, मीन्स डोरी बिल्कुल सीधी है, कोई उसमें गांठ नहीं है, कोई वो मुड़ी हुई नहीं है कहीं से, बिल्कुल स्ट्रेट आपकी डोरी है जो कि एक जमीन पे एक बिंदु है उससे बंधी हुई है। डोरी की लंबाई मालूम करनी है। डोरी की लंबाई आपको x मान लीजिए इसको, ये आपको मालूम करनी है। और ये जो पतंग है जमीन से कितनी ऊंची है, एक पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब जो ऊंचाई है जमीन से इस पतंग की कितनी है, वो 60 मीटर, और जो उसकी डोरी है वो बिंदु से बंधी हुई है। तो ये आपका परपेंडिकुलर आगे की बिल्कुल सीधी है। ठीक है, यहाँ पे आपको कितना एंगल दिया है, एक पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग से जुड़ी हुई रस्सी अस्थायी रूप से जमीन पर एक बिंदु से बंधी हुई है। जमीन के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये है आपको, मीन्स इसमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। यहाँ पे फिर दोबारा ABC नाम देना चाहो तो दे दो, A, B और ये C। आपको BC मीन्स परपेंडिकुलर दिया है और AC मीन्स आपको हाइपोटेन्यूज इसमें मालूम करना है। तो अब मेरे पास सोना चांदी तोलो हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, दिया क्या है मुझे, इसमें परपेंडिकुलर दिया है और पूछा क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो P और H मीन्स इनमें से जिस फॉर्मूला में P और H होगा मुझे वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो P/B वाला नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, P/H साइन वाला फॉर्मूला आपको इसमें क्या करना है, यूज करना है। इस क्वेश्चन में साइन का फॉर्मूला आपको इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू P/H। ठीक है, थीटा कितना है आपका, 60 डिग्री। ये सारे क्वेश्चंस जो आपको दिए हैं एंगल ऑफ एलिवेशन के दिए हैं, मीन्स आप नीचे खड़े हो ऊपर देख रहे हैं, सारे क्वेश्चंस में ऐसा हुआ है। ठीक है, अब आपका आता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है इसमें, BC, और हाइपोटेन्यूज कितनी है इसमें, AC। साइन 60 की वैल्यू मैंने पीछे टेबल बनाया था, साइन 60 की वैल्यू कितनी थी उसमें, √3/2। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या थी, √3/2। BC कितना है मेरे पास 60 और AC मेरे पास x है। चाहे तो आप यहाँ पे x ले लो, चाहे इसको AC ही लिख दो कि हमें तो निकालना है, कुछ भी आप नाम लिख सकते हो। यहाँ पे डोरी की लंबाई भी लिख सकते हैं x की जगह। अब आपको x निकालना है, उसको ऊपर लेके जाना है। 60 इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो और √3 आपका नीचे आ गया। अब फिर √3 नीचे आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है,
और रूट थ्री क्या बन जाएगा आपका 3, तो यहाँ पे 120 √3 और अपॉन 3, ये कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 0। तो आपकी x यानी के क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो डोरी की लंबाई, तो आप क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिखना, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई क्या होगी आपकी 40 √3 मीटर। ठीक है, यह आपका आंसर आ गया। डोरी की लंबाई कितनी होगी 40 √3 मीटर। यह आपकी डोरी की लंबाई आ जाएगी जो कि जमीन के एक बिंदु से बंधी हुई है। आपकी 62 वर्कशीट पूरी हो गई है। इसमें जो अनसॉल्व क्वेश्चन थे मैंने करा दिए हैं और जो सॉल्व क्वेश्चन थे वो आप खुद देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 63 जो इसी चैप्टर से ली गई है, हाइट एंड डिस्टेंस से। वर्कशीट नंबर 63 करेंगे अब हम।